मानसिकता समझिए, ये वही मानसिकता है जिसकी मुनादी अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से करते हैं। वैसे भी मसूद वही मानवीय हैं जिन्होंने 2014 में मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी दी थी। अब फिर से 1 घंटे के अंदर यही बयान दे रहे हैं। यह बयान कोई कट्टरपंथी देता तो समझा जा सकता था, लेकिन जो शख्स संविधान को हाजिर नाजिर मानकर देश के संविधान की शपथ लिया हो, उसके बावजूद उसने ऐसा बयान दिया, हैरान करने वाला है। मसूद के बयान पर सियासत गर्मा गई है। तमाम लानत मलानत के बाद मसूद ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया और अपने हिस्से की सफाई पेश करते हुए कहा कि बाबा साहेब के संविधान से इलाज करने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भी इमरान मसूद ने सरकार से एक्शन लेने की मांग की है। भले ही मसूद ने बयान पर यू टर्न ले लिया हो, लेकिन इमरान की जो मानसिकता है उस पर सवाल तो उठता ही है। क्या देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं मसूद? संसद से कानून की राह मसूद क्यों कर रहे गुमराह? वोट बैंक की बिसात, वक्फ कानून की बात, वक्फ कानून पर संग्राम, कब लगेगा विराम? कानून का विरोध कर कम बैक करना चाहती है क्या कांग्रेस? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी प्रतिक्रियाएं। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। इलाज से मतलब ये नहीं होता, इलाज से मतलब जो बीमारी है, बीमारी का इलाज ही होता है। और ये संविधान के ऊपर एक घुन की तरह लगी हुई बीमारी है, जो आज धारा 25 और धारा 26 को इन्होंने उसके ऊपर ओवरलैपिंग करने का प्रयास किया है। आगे दूसरे समाज के लोगों के साथ करेंगे। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। देखिए धारा 3R1 के अंदर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो प्रॉपर्टीज बाई यूजर हैं वो प्रॉपर्टीज को ये छीनेंगे नहीं, सिवाय उनके जिन पे संपत्तियों पर विवाद होगा या जो संपत्ति सरकार के कब्जे में होगी। तो आप विवाद के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने 78% प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि वो सरकारी भूमि पर है। जो हमारे कब्रिस्तान है, जो हमारी खानकाएं हैं, जो पुराने इमाम बाड़े हैं, ये तो उनको बोल रहे हैं। तो जो ये बोल रहे हैं मैं तो उसी को बता रहा हूँ। अभी ये समझे कि कबूतर ये समझे कि मेरी मौत नहीं आई और बिल्ली उसको देख रही है और आंख बंद कर ले, तो हम आंख बंद करके नहीं रह सकते। हमें तो दिखाई दे रहा है कि ये हमें नुकसान होगा बहुत ज्यादा। इमरान मसूद जैसे कांग्रेसी जहरीला मानसिकता वाले लोग समाज को तोड़ देना चाहते हैं। ये वही इमरान मसूद हैं जो बोटी बोटी काट देने जैसे नारे दे रहे थे, और अब वो वक्फ को लेकर जितने बेचैन हैं, एक वर्ग विशेष की वोट लेने की खातिर जितने उतावले हैं और जिस तरह से फड़फड़ा रहे हैं, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। कांग्रेस तमाम कोशिश करे, देश बांटने की तमाम साजिशें करे, अब ये सफल होने वाली नहीं है। जनता जागरूक हो गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन जागरण का अभियान चला है और जिस तरह से लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है और अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति भान बढ़ा है, इससे इन पोल पट्टी खुल गई है कांग्रेस की और कांग्रेस मुक्त देश बनने की तरफ जा रहा है। इसलिए इमरान मसूद जैसे लोग लगातार नकारे जाएंगे, आगे भी नकारे जाएंगे। इस तरह के लोगों को जनता नकारेगी, बार बार नकारेगी। कांग्रेस को नकार चुकी है, अब कि इनका पत्ता साफ बिल्कुल है। वक्त को लेकर पूरे देश में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि होटल और पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हैं और ये कब जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, कुछ लोगों ने किया, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो मौजूदा प्रावधान है उसमें ही बहुत सारे विकल्प है उसमें। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि 2/3 जमीनों पर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है। तो अगर इमरान मसूद जी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वक्फ नहीं होगा तो नमाजें कहां पढ़ी जाएंगी, लाशें कहां दफनाई जाएंगी, तो गलत क्या है इसमें? एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरकार एक नियम लाती है, मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड होती है और पूरे देश में एक माहौल बनाती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं,
डॉक्टर एसके दुबे प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन खान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोइन खान आपका। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मोइन खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। इमरान मसूद ने जो बयान दिया है कि 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे, वो कौन से इलाज की बात कर रहे हैं, कैसे वो इलाज करेंगे? इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया है, अगर आप मेरी आवाज सही से सुन रही हो तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, वो जो उन्होंने वक्तव्य दिया है वो उदाहरण स्वरूप है। 1 घंटे का मतलब है एक सत्र, संसद का एक सत्र, जिस एक सत्र में जिस प्रकार से इस कानून को लाया गया है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक ही सत्र में इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि इस कानून में मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनका अतिक्रमण हुआ है। इमरान मसूद ने कुछ गलत नहीं कहा। इमरान मसूद ने जो कहा उस पर तो चर्चा हो रही है और 15-15 लाख अकाउंट्स में आ जाएंगे, इस पर भी कभी डिबेट और चर्चा कराइए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के पुरखों ने रामलीला के मैदान में संविधान को जलाने का काम किया था और वही आरएसएस आज हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, विडंबना और त्रासदी इस बात की है कि हिंदुस्तान के शासन में हिंदुस्तान की हुकूमतें और अधिकतर प्रदेशों की हुकूमतों पर ये काबिज हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 18 जनवरी 1952 को, जिसको आज खड़गे साहब ने भी जिक्र किया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने मित्र को एक खत लिखा और खत में ये जिक्र किया कि उनको ऐसे डांगे और दामोदर सावरकर ने चुनाव हरवाने का काम किया था। ऐसे लोग जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुनाव हरवाने का षड्यंत्र रचते हों, ऐसे लोग जिनके पूर्वज दिल्ली की रामलीला ग्राउंड पर संविधान की प्रतियां जलाते हों, उन लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि क्या वो इस हिंदुस्तान में अक़लियतों को और हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जमात मुसलमानों के साथ क्या इंसाफ करेंगे? ये वक्त का जो कानून लाया है, ये अगले सत्र का इंतजार, अगली सरकार का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून को मुंह की खानी पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये खुला उल्लंघन है और अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार का खुला उल्लंघन है। एक ऐसा कानून जो कलेक्टर साहब को माई बाप बना देगा, कलेक्टर जो कहेगा वही होगा। इस तरह से हमारी जमीनें स्वाभाविक है कि वो निकल जाएंगी और इस पर संदेह और शक करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पर यकीन है कि यह कानून मुसलमानों के वक्फ को और उनकी जायदादों को, उनकी संपत्तियों को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, चलिए ठीक है मोइन खान साहब, ठीक है सर, रुक जाइए, अब रुक जाइए, चलिए ठीक है सर, ठीक है चलिए ठीक है सर, एक सेकंड, अब रुक जाइए, ठीक है। शिव सिंह से क्यों नहीं यकीन दिलवा पा रहे हैं? इमरान मसूद कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी सरकार है हम वहां लागू ही नहीं होने देंगे। अब तक तो ममता बनर्जी इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा लीड लेती हुई नजर आ रही थी। बयानबाजी की बात कर ली जाए या फिर इस कानून के विरोध की बात कर ली जाए, अब इमरान मसूद भी कूद पड़े हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं वो और कैसे इलाज करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से नीचे तक जाके और वक्फ का जो कानून आया है और वह संसद में पास हुआ है, उतनी देर से मोइन खान जी बहुत अच्छी तकरीरें कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसी तरह से वह नीचे जाकर भी भड़काने का काम करते होंगे लोगों को। इसलिए आरएसएस करती है, संविधान की कुर्सियां आरएसएस जलाती है। ठीक है मोइन खान साहब, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं बोलिए। अभी एक एक करके सभी मेहमानों को बोल लेने दीजिए, सबकी बातें सुन ली जाए, फिर उसके बाद आप अपनी चर्चा रखिएगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ, सरकार का कानून है और कानून संविधान की आप बात करते हैं, लेकिन तरीके से वह पास हुआ है। भारती साहब, ये तो कह रहे कि लागू ही नहीं होने देंगे। भारती साहब,
अरे सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी है। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी है। राम मंदिर का एक मिनट भारती साहब मेरी बात सुन लीजिए। संसद का कानून अरे ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। भारती साहब संविधान को जलाया था आरएसएस के लोगों ने दिल्ली के रामलीला के ग्राउंड पर। चलिए ठीक है, लेकिन भारती साहब अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए। ममता बनर्जी तो इस पूरे मामले में एकदम लीड लेती हुई नजर आ रही है कि वो उनसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता, कि वो किस तरह से वक्फ का विरोध करेंगे अभी सबसे आगे वही हैं। उनके पीछे अखिलेश यादव है, उनके पीछे बाकी तमाम लीडर्स हैं। ये देखिए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो लोग हैं इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो अगर इस तरह का प्रलाप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भोली भाली जनता है, जो हमारे मुस्लिम समाज के भोले भाले लोग हैं, उनको जैसे मोइन खान जैसे लोग जो बैठे हैं, ये उनको सही तरह से समझाने का प्रयास भी नहीं करने देंगे। और जो निश्चित रूप से मानिए कि ये जिनकी ये कानून लाके इनकी जेबों में जो जमीनें पड़ी थी वह स्वतंत्र हुई है, ये कैसे ये उसको स्वीकार करने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से मानिए कि नीचे तक जाएंगे और लोगों को वक्त में हुए संशोधनों के बारे में बताया जाएगा। जहां तक कानून खत्म करने जैसी बात है कि एक घंटे में खत्म कर देंगे, कोई कहता 15 मिनट पुलिस लगा दो, 15 मिनट पुलिस हटा दो तो ये हो जाएगा, तो इस तरह की बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संवैधानिक तरीके से चलता है। चलिए ठीक है शिव सिंह जी, आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको अधिकार है, लेकिन वहां चलिए ठीक है। मोइन खान साहब देखिए, ये विक्टिम कार्ड वाली चीजें मत करिए ना सर, विक्टिम कार्ड वाली चीजें मत करिए। अब आप जिस तरह से भड़का रहे हैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए, वहां पे हिंदू परिवारों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है। सर ये मीडिया थोड़े कर रही है सर वहां पे जाके। अब ठीक है, अब रुक जाइए एसके दुबे साहब, नहीं कहते ठीक है दुबे साहब, ने इस हिंदुस्तान के संविधान की प्रतियां जलाई थी, ये पूरा देश सुनना चाहता है और इनकी वास्तविकता से मतलब आप जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां पर आप वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। जैसा कि अभी इमरान मसूद भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हटा देंगे इसको, ममता बनर्जी कह रही है हम यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे, मतलब नहीं लागू होने देंगे। 100% हटा देंगे क्योंकि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, उसका वायलेशन है। ठीक है एसके दुबे साहब जवाब दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी भी यही सोच रखती है? अरे सर रुक जाइए, मोइन खान साहब गवर्नमेंट योजना लाती है, ये भी बताए। मोइन साहब रुक जाइए, सर रुक जाइए, कितने हिंदुओं को लाना चाहते हैं ये भी बताए। आप हिंदू मुसलमान करके इस हिंदुस्तान को खंडित करना चाहते हैं, ये गांधी का हिंदुस्तान है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है सर, अब देखिए, अब आप ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अब आप ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये नहीं चलता सर, ये नहीं चलता, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलता सर। मोइन साहब, अरे सर मेरी भी बात तो सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, अरे ठीक है, अरे सर सिर्फ आप दोनों के साथ चर्चा नहीं कर रही हूँ, और भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। चलिए ठीक है, रुक जाइए। मोइन साहब अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही तो प्लीज अब आप चुप हो जाइए। जूते उठाते हो ऐसे लोगों से हिंदुस्तान के लोग क्या अपेक्षा की जा सकती है? चलिए ठीक है, अब शांत हो जाइए सर, मोइन खान साहब अब शांत हो जाइए। का वजीफा पाने वाला आरएसएस अरे महाराज रुक जाइए सर, रुक जाइए, और भी पैनलिस्ट हैं, बोल लेने दीजिए सर, रुक जाइए। हत्यारा इनका आइडियल है, गांधी के हत्यारे इनके आइडियल है। चलिए मेरी आवाज सुनाई दे रही तो अब रुक जाइए। एसके दुबे साहब, सपा भी यही चाहती है, सपा की सरकार अगर आ गई उत्तर प्रदेश में तो वक्फ कानून हटा दिया जाएगा, लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि चल तो सपा भी वही रही है ना जो कांग्रेस की रणनीति है, उन्हीं रणनीति पे एक साथ चल रहे हैं। नहीं, आपकी डिबेट का मुद्दा जो था वो मेरी समझ से जो बताया गया तो इमरान मसूद का स्टेटमेंट नहीं, वो तो कह रहे कि हम इलाज करेंगे, हम तो इलाज कर देंगे, कैसे कर देंगे? टॉपिक आपका वही था ना जी। तो समाजवादी पार्टी हमेशा सर्वधर्म की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। जहां हमारा मुद्दा केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनसे हम अलग हैं, तो निश्चित तौर पर हम उन्हें अपने हिसाब से डील करेंगे, हम किसी को दूसरे को देख के डील नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो सांसद हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आदेश में आके लोग ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं, वो
हैदराबाद का भी स्टेटमेंट है, कई ऐसे नेता हैं जो ऐसा कह जाते हैं, लेकिन कोई भी भड़काऊ भाषण किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो अपने समुदाय में थे, उन्होंने कह दिया, लेकिन हर चीज का समाधान एक कानूनी तौर पे किया जाता है। हमारी जब सरकार आएगी तब हम उसको अपने हिसाब से करेंगे। आज जिनकी सरकारें हैं वो अपने हिसाब से करेंगी। केंद्र में अगर कभी हम आएंगे या हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब हम उस मामले को देखेंगे। आज जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। आज परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, तो ठीक है, उनके फेवर में वो जो कर रहे। संसद में बना हुआ कानून जब तक जो सरकार रहती है तब तक निश्चित तौर पर वो कानून बना ही रहेगा, उसको नहीं हटाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब सरकारें बदलती हैं, ऐसा कई बार हुआ, तो संविधान में भी संशोधन होता रहता है। तो जब सरकार आएगी वो तब की बात है, लेकिन आज की परिस्थिति में तो यही है कि उन्होंने अपना काम किया है। अब जब हमारी सत्ता आएगी तो हम अपना काम करेंगे। चलिए ठीक है। साध्वी विश्वरूपा जी, इमरान मसूद के बयान को किस तरह से देखती हैं आप? वो इलाज करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह से इलाज करेंगे? वो कौन सा इलाज होगा? जी, ये किसी प्रकार का इलाज नहीं कर सकते। अगर मैं और आप यहाँ कहने लग जाएं कि अभी देखना मुझे कोई ओहदा मिल जाता है मैं तो 2000 के नोट शुरू कर दूंगी, तो ये एक ऐसी बात है। बट कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है जिनको दिमागी रूप से टारगेट करते हैं कि वही लोग भड़क जाएंगे। अन्यथा आज के लोग समझ रहे हैं वक्फ बिल के जो वक्फ बोर्ड के जो फेवर में जो लोग हैं वो ज्यादातर मुस्लिम ही लोग हैं। वो समझते हैं कि उनके फायदे का ये है। और ऐसे एक बात सुनिए, ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को टारगेट करते हैं और सिर्फ देश में अशांति का माहौल करने के लिए। इसी प्रकार हम ममता जी का एक बयान देखते हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ सीए लागू नहीं होने देंगे। क्या हुआ उसका? ये तो सिर्फ राजनीतिक एक तरीका है लोगों के बीच में उन्हें ऊर्जा देने के लिए, जो नकारात्मक ऊर्जा उनके लिए पैदा करने के लिए। एक सिर्फ छोटा सा एक फंडा मैं कहना चाहूंगी। बाकी एक बात कहना चाहूंगी, मेरे मोइन खान भाई जो यहाँ बैठे थे, बड़ा तेज मुझे लग रहा था वो डिबेट में ना बैठ के कहीं पे वो भाषण दे रहे हैं, बड़े सुंदर चिल्ला चिल्ला के बड़े अच्छे तरीके से कह रहे थे। परंतु मैं पूछना चाहूंगी, जो इमरान मसूद के आपने कि 1 घंटे में को तो उन्होंने एक सत्र में कर दिया, जो 15 मिनट में पुलिस हटा दीजिए, उसको आप कैसे कहेंगे? ये बार बार हमारे जुलूसों पे हमारी जितनी भी शोभा यात्रा होती है वहां पत्थरबाजी, उसको आप कैसे कहेंगे? तो अगर ऐसी बात होती, संविधान पर आज बाबा साहब की जयंती है, आपने तो बहुत अच्छा उन्हें गिफ्ट दिया है, संविधान जलाया था आरएसएस। बिल्कुल। अब सुनिए भाई, अगर नरसिंह राव सरकार ने 1991 में जो एक्ट लेकर आए थे पूजा स्थल, अगर 110 करोड़ हिंदू अगर खड़े हो जाते आप लोगों की तरह तो पूरी धरती हिल जाती। अगर आपको कुछ परेशानी है, आप संविधान को ही नहीं मान रहे हैं, तो यह आपको सोचने का विषय है। संविधान को जलाने वाले लोग हैं आप, हम तो संविधान को मानने वाले हैं, आप संविधान को जलाने वाले हैं। मसूद जैसे लोग सिर्फ आपको बरगला रहे हैं और आप सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। चर्चा इस बात की नहीं होना चाहिए आपको सीखना चाहिए क्या कहा क्या नहीं कहा। चर्चा ये होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कल भी दलितों को कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज भी हिंदुस्तान में दलितों को कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता। उत्तर प्रदेश के हालात ये है उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए मोइन साहब, ठीक है, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मतीन साहब पहले ये समझिए ना जी, मैं ये कहना चाहूंगी, ये धार्मिक आस्था का विषय है ही नहीं, ये तो उन भू माफियों के विरोध में ये बिल है। आप जरा उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, मंदिरों के संरक्षण के लिए कब बिल आएगा? आपके बचाव में एक बिल आया है तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। इतना बचाव के लिए नहीं, हमारी संपत्तियों को लूटने के लिए ये बिल आया है। कौन सी संपत्ति?
अगर हमारी आपकी जो वक्फ की जागरूक संपत्तियां कब्रिस्तान है, मुसलमानों का मस्जिद निजी है, मामला है। उन्हें वक्फ चाहिए। वक्फ अरे मुसलमानों क्या का बात निजी छोड़िए। मामला है। अरे वक्फ मोइन मुसलमानों साहब, का निजी आप मामला जैसे लोग था, जो हमारे है प्रयागराज को और अपना रहेगा। वक्फ वक्फ बोर्ड की में जमीन बताने वक्फ लगे। में गैर मुस्लिम सदस्यों आप का आने का तो क्या चलिए ठीक है, औचित्य मोइन है? साहब के देखिए घर निजी पे मामला आप तो वो कहीं निजी भी- कह आप के सुनिए, निजी क्या कह औचित्य के है? किसी भी संपत्ति निजी पर आप कह अपना कह हक के- जता लेंगे तो फिर ये तो नहीं नहीं, चलेगा ना एंकर सर। साहिबा, वक्फ हमारी ये वक्फ संपत्ति है। मुस्लिमों का निजी इन्होंने मामला क्या है, किया ये है? संपत्ति प्रयागराज हमारी को हो गई तो इन्होंने फिर वक्फ हमने की उंगली संपत्ति रख दी, बता ये रहे हैं। संपत्ति हमारी, ऐसे नहीं कल चलेगा कोई सर। मेरे घर देश को में है, अपने घर को संविधान को वक्फ की मानना संपत्ति पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे। खुद कह रहे हैं तो संविधान के हिसाब से लाखों चलिए। करोड़ केंद्र के का मंदिरों कंट्रोल की रहेगा। नहीं केंद्र, मानेंगे। अरे आपकी संपत्ति ये कोई तो थोड़े छीन रहा है। जानते हैं, चलिए ठीक है, ये सिर्फ मदीन दलित साहब जानते ये कोई हैं। कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या मंदिरों का कि पैसा कौन वक्फ का कुछ कितना बड़ा चंद विरोधी लोगों के होगा? पास है। अरे वो रुक जाइए, आम वो हिंदुओं मोइन में साहब रुक तकसीम जाइए, कर दिया जाए, हम ये कुछ चाहते नहीं हैं। करने वाले। मोइन साहब लाखों करोड़ ठीक है सर, मंदिरों रुक की जाइए, अब चुप हो संपत्तियां जाइए, अब चुप हो और जाइए। अरबों करोड़ का सोना ठीक है, गरीब अरे सर हिंदुओं रुक में जाइए। तकसीम कर दिया जाए, ये मैं अरे चाहता सुन हूँ। तो लीजिए, मोइन ठीक है साहब, सर, आप मोइन अपनी साहब रुक जाइए, धुन मतीन में साहब से गाए जा सवाल रहे है मेरा। हैं। मतीन साहब ये कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि वक्फ का कौन सबसे बड़ा विरोधी होगा? और इस रेस में सबसे आगे ममता बनर्जी हैं, फिर उसके बाद अब इमरान मसूद कूद पड़े हैं। एंकर साहिबा, असल में जो अभी आपने बताया है, इमरान मसूद ने जो बयान है अभी आप ही के उस पे आया था, मुझे तो कोई बात ऐसा नहीं। क्या ये बता दीजिए, क्या उन्होंने कोई बात संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई बोली है क्या? कोई बात वो कह रहे हैं आप हम धमकी इलाज कर देंगे देंगे, और कुछ ही घंटों में हम इलाज कर देंगे। कैसा इलाज जी करेंगे? 1 घंटे में इलाज कर देंगे। वो सीधा धमकी दे रहे हैं। देश के हम खिलाफ हम बोल लागू दिया नहीं तो होने क्या देंगे, बात? हम इलाज कर देंगे। कैसे? हाँ, कौन सा तो इलाज? संविधान के खिलाफ है क्या वो बात? खैर, अब आप मेरी पॉइंट पे आ जाइए। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है और इस जयंती की तैयारी के सिलसिले में प्रयागराज में कुछ दलित समुदाय के लोग जो है वहां पर तैयारी कर रहे थे। कल उनको जिंदा जला दिया गया। जी। और ये संविधान को जिस तरह से अभी आगरा के अंदर, बिल्कुल मसूद साहब को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, अरे अब ना आप कि 20 वो। मिनट तब तक बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बोला जाएगा। देखिए कोई बात है, मसूद साहब को उनके साथ खड़ा होना चाहिए अगर ऐसी ऐसी खबरें आप लेकर आ रहे हैं तो। परंतु आप संविधान के खिलाफ आप बोल रहे हैं। चलिए ठीक है ये सर, बिल्कुल एक एक गलत करके है। एक एक करके साध्वी जी एक एक करके। चलिए मतीन दिल्ली साहब से बात कीजिए। दंगे के मतीन साहब, आरोपी कपिल मिश्रा को सरकार में मंत्री बना दिया है। अरे कपिल मोइन मिश्रा साहब को रुक सरकार जाइए में सर, मंत्री अपनी बना बारी दिया। में बोलिएगा ना। मतीन साहब खामोश रहिए जरा, मेरी रिक्वेस्ट है। मतीन साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि जो काम आगरा के अंदर खुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, क्या संविधान में हुआ है? संविधान ने इजाजत दी उनको? जिस तरह से तलवारें, लाठी, भाले और बंदूक लेकर के जिस तरह से वहां पर जो है उपद्रव किया, क्या वो संविधान की चीज है? क्या संविधान की रक्षा कर रहे हैं? संविधान को तोड़ने वाले लोग, जो लोग संविधान को तोड़ेंगे, उन पर कोई एफआईआर हुई हो तो बताइए आगरा के अंदर। उन पर चर्चा नहीं होगी, उनको जो है सर पे बिठाया जाएगा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा मापदंड है? उन्होंने कहा कि भाई सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार आती है, हर आदमी अपनी सरकार की दुआई देता है। जिसकी सरकार आती है वो अपने सरकार के एतबार से उसका समाधान करता है। इसको पता नहीं कौन सा ऐसा प्रोपगंडा बना लिया। एंकर साहिबा, इंडिया न्यूज ने कितने वहां पर बताइए कितना वो काम किया आगरा के अंदर, कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया, कितने उनके लोगों के लिए काम किया। जो दलितों की हत्याएं हो रही है उस पर कोई काम नहीं होगा। दलितों को जो है खाली प्रोपगंडाइज किया जा रहा है कि साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है तो साहब जयंती का जो है वो किया जा रहा है। तो फिर वक्फ का विरोध करके आप क्या कर रहे हैं सर? मतीन साहब, वक्फ का विरोध करके आप भी तो यही कर रहे हैं कि एजेंडा सेट कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। राइट नहीं है क्या? वक्फ कानून जो सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है, सीधे सीधे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को हजम करने की बात है, सीधे सीधे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हक अधिकार, उसका उल्लंघन। क्या अधिकार थे? क्या अधिकार थे? किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बता देना, चलते फिरते कोई जमीन पसंद आ जाए वक्फ की जमीन बना देना। हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में तो ये नहीं होता सर। अब आप मुझे बता दीजिए, हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में तो ये नहीं होता। किसी भी जमीन को अगर खरीदना होता है तो बकायदा कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। अगर किसी जमीन पर दावा करते हैं तो कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है, नोटिस दिया जाता है, तमाम तरह की ऑडिटिंग होती है। कहां है वक्फ में वो चीजें? क्यों नहीं है? कौन कह रहा है? आपको मालूमात है कुछ? आपको मालूम? अरे तो आप जानकारी दे दीजिए ना, कैसे आपकी जमीन आपकी कैसे हड़प लेंगे? बोलती चली जाएंगी बस।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठा देना चाहिए ना। फिर आपकी क्या जरूरत थी? जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है वो आप बोलेंगी। आप ये नहीं बोलेंगी कि और आप बरगलाने के लिए बैठे हैं, आप बरगलाने के लिए बैठे हैं, भोले भाले लोगों को बरगलाने के लिए बैठे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप मानेंगे नहीं। कितना रेवेन्यू आपको मिल रहा है सर? वक्फ की जमीनों से कितना रेवेन्यू मिल रहा है? कितना मुस्लिमों की जेब में जा रहा है? क्या कर दिया आपने? 1-1 रुपए की लीज में तो आप संपत्ति दे रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। 61% गवर्नमेंट के लोगों ने प्रॉपर्टी से कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट इदारा है, मतीन का इदारा नहीं है, मोइन का इदारा नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। उसका जो है मिनिस्टर होता है, उसका चेयरमैन होता है, उसके मेंबरान होते हैं, वो करते हैं। और उसी के जरिए से वक्फ की तमाम प्रॉपर्टीज पे सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से बाकायदा वहां पर हमले करके वहां पर जो है उस पर कब्जा कर रखा है। आप रिपोर्ट निकाल के देखिए, जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने, जिन लोगों ने, जिन अपराधियों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया, पिछले 11 साल के अंदर कितने लोगों को जेल भेजा है, कितने लोगों को पकड़ा है? वो नहीं करेंगे। सिर्फ पूरा के पूरा घर ही ढहा दो। साहब किसी घर में सांप निकल आए तो उसके घर ही को ढहा दो। जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं, उनको जो है साहब कुछ नहीं। जो लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मिश्रा जी के ऊपर हमला किया गया, तो उनके जिन पे हमला हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। वाह, ये है साहब, ये है लॉ एंड ऑर्डर। जो भारतीय जनता पार्टी के कासगंज में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं, उनको वो लोग बलात्कार में सीधे सीधे शामिल हो रहे हैं। उनके लिए क्या कार्रवाई हो रही? उन पर डिबेट नहीं हो रही। महिला सम्मान के लिए नहीं काम हो रहा है, हत्याएं हो रही है। ठीक है, शिव सिंह जी, क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं आप? क्यों ऐसा अभी भी एक वर्ग को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी संपत्तियों को छीन लिया जाएगा, उनकी संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा? फिर क्यों नहीं आपकी पार्टी अभी तक कन्विंस कर पाई है लोगों को? वर्ग को नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर देखिए, करेक्शन करिए, वर्ग को नहीं लग रहा। ये कुछ लोग जो ठेकेदार बने बैठे हैं, इनको लग रहा है। इनको लग रहा है कि अगर हम इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे तो हमारी दुकान चलने वाली नहीं है। ये अभी कितनी मतीन की कितनी सफाई से ये हो रहा, बलात्कार हो रहे, ये घटना हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वहाँ तलवारें लहराई जा रही है, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, तलवारें। वो कह रहे मुस्लिमों के खिलाफ है ये कानून, ये इस कानून में संशोधन उनके खिलाफ है, उनकी संपत्ति को आप हड़प लेंगे। मुस्लिमों के, मैं आप देखिए, वक्फ पर पहली बार इस देश में चर्चा हो रही है। आप राजभवन पर दावा कर देंगे, आप जहां कुंभ लगता है प्रयागराज में, उस पर दावा कर देंगे तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। और ये आप देखिए, आपकी दुकान पर ताले लगने वाले हैं, इसलिए आप परेशानी है, इसलिए परेशानी है। आप डीएम, आप जिलाधिकारी को कह दे रहे हैं कि जिलाधिकारी ये हो जाएगा वो। अरे जिलाधिकारी जिला चलाने वाला है, कितनी जमीनों को उसने हड़प दिया। आज भी हमें कोई शिकायत, हमारी जमीन को लेकर कोई शिकायत होती है, एक किसान को अगर 1 बीघा जमीन की भी शिकायत होती है तो डीएम के पास जाता है, उसका सवाल डीएम करता है। अगर डीएम को बैठा दिया जाएगा तो उसमें इनको क्या परेशानी है? आप क्या चाहते हैं कि मतीन खान बैठे, मोइन हसन बैठे? जिलाधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर बैठेगा और अगर ऐसा कहीं कोई मामला आएगा तो निश्चित रूप से वह जो है उस पर कार्रवाई करेगा। आप सोचे कि हम जहां दावा कर रहे वहां, जहां दावा कर दे, जिसके घर पर दावा कर देंगे वो जमीन हमारी हो जाएगी, उस पर कोई रेड नहीं डाल सकता, कोई उस पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो अगर इस तरह का कोई काला कानून बना है तो निश्चित रूप से मानिए, अगर उसमें संशोधन किया गया है और जहां भी जमीन है, सरकार जब कह रही है कि जहां जहां जमीन है वहां पर उनके लिए मकान बनाए जाए, के लिए बनाए जाए। चलिए ठीक है, ठीक है। इमरान मसूद ने कहा कि ये इस्लाम पर हमला है, सरकार बनेगी तो ये कानून हम पलट के रख देंगे। मंच पे थे, माइक था हाथ में, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह बोले चले जा रहे थे। एक बार तो ऐसा भी वो बोल गए कि नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काट दूंगा। अब उनके इस बयानों को आप कितना सीरियसली लेंगे? मोइन साहब जवाब दीजिए। ऐसे लोग हैं क्या पार्टी में? इस तरह की बयानबाजी करेंगे, फिर बरगलाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ बैठ के उनकी तरफदारी करेंगे? अरे उनकी गलतियों का ठीकरा कितना सर पे आप लेके ढोते रहेंगे सर? उनकी तरफदारी किस वक्तव्य की जाए और किस वक्तव्य की नहीं की जाए, ये अलग विषय है। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, बहुत ही
विनम्र लहजे में मैं ये बात कह रहा हूं कि आज हुकूमतों का जुडिशियरी तक पर तो नियंत्रण हो गया है। डीएम साहब तो वैसे ही जो भी हुकूमत कहेगी वही निर्णय दे देंगे। और गलत नहीं कहा कि डीएम साहब कलेक्टर की पावर आप बरतानिया हुकूमत के माई बाप जैसी कर देंगे। माई बाप जो माई बाप कहेंगे वो होगा। यानी लोकतंत्र में आपने ब्यूरोक्रेसी को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने का ये काम इस बिल को लाकर किया है कि इसमें डीएम बहुत बड़े पैमाने पे सर्वे सर्वा हो जाएंगे। और जहां तक इमरान मसूद साहब के इस वक्तव्य की बात है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप ही के द्वारा हमने सुना कि 1 घंटे में इस बिल को या इस कानून को बदल दिया जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं हम इलाज कर देंगे, हम इलाज कर देंगे और हमारी कहा सरकार आएगी तो हम इस कानून को पलट देंगे। हाँ, कानून तो पलट दिया जाएगा। कानून जिस तरह से आज बुलडोजर चला के संख्या के बल के आधार पर आपने ये कानून बना दिया गया है और जिसमें मुसलमानों की वक्फ बिल्कुल पूरी तरह से निजी संपत्ति है, बिल्कुल निजी संपत्ति है। अगर आप सपोज तो कीजिए निजी संपत्ति है, निजी, एक मिनट सर, निजी संपत्ति है तो फिर मतलब कहीं पे भी किसी की भी संपत्ति को आप अपना बता देंगे, उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट सारे हैं, निजी ऑडिट होने से कैसे सर, कहाँ है डॉक्यूमेंट? लेकिन वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य क्यों? मंदिर ट्रस्टों में क्या गैर हिंदू सदस्य होते हैं? क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल्स में, उनके ट्रस्ट में क्या कोई गैर ईसाई होता है? सिखों के ट्रस्ट में क्या कोई गैर सिख होता है? केवल ये मुसलमानों के लिए क्यों? इसलिए ये शंका पैदा होती है कि ये कानून मुसलमानों के लिए पूरी तरह से उनको बर्बाद करने के लिए, उनकी निजी संपत्तियों का, उनके वक्फ का, वक्फ हमारी संपत्तियां हैं। मुसलमान ही वक्फ देता है, मुसलमान ही वक्फ के निजाम को चलाता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट का वहां पर कुछ दखल हो तो बेहतर है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह से कि सारा का सारा नियंत्रण, सारा का सारा अतिक्रमण गवर्नमेंट का हो जाए, ये कैसे काबिल कबूल होगा? ये तमाम ही मुसलमान इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। संख्या बल आज हमारे साथ नहीं है। जिस दिन संख्या बल होगी, इस कानून को सेकुलर हुकूमत फिर से खत्म कर देंगी और नया वक्फ का कानून आएगा। चलिए ठीक है, एसके दुबे साहब क्या कहेंगे आप? धमकी तो गोट से देते थे, गोट से और धमकी देकर गांधी की हत्या भी कर दी थी। मोइन साहब रुक जाइए, एसके दुबे साहब क्या कहेंगे इस पे? ना हम माफी मांगते हैं जैसे सावरकर साहब ने 8 बार ठीक है। विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है क्या दुबे साहब, या फिर ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन इस कानून का सबसे बड़ा विरोधी होगा? अभी तक तो सिर्फ ममता बनर्जी थी, अब इमरान मसूद भी आ गए। हालांकि यूटर्न ले लिया, उनको बाद में समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा बोल गए तो यूटर्न ले लेते हैं थोड़ा सा। उन्होंने मीडिया में आके अपना स्टेटमेंट दिया है। हाँ, वही यूटर्न ले लिया उन्होंने, रियलाइज हो गया होगा कि बहुत ज्यादा बोल गया। फिर उस बात को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। जब आदमी ने अपना स्वीकार कर लिया तो वहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए। और रहा देखिए, जहाँ जिसकी स्थिति अच्छी है वो अपना अपना प्रयास करता है। ठीक है, कांग्रेस अपना प्रयास कर रही, समाजवादी अपना प्रयास करेगी, ममता बनर्जी अपना प्रयास कर रही है। यहाँ जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का। आज देखिए मुद्दा है जैसा ये जो डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली वारदातें हो रही हैं, आखिरकार सुरक्षित कैसे, कौन से, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास है सारा मटेरियल, कि इन्हीं का डिपार्टमेंट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है उत्तर प्रदेश के बारे में, और सब बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता कि उत्तर प्रदेश पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे भैया, कैसे अच्छा चल रहा है? जब आपके डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, आपकी सब ऐसा बोलने लगे तो फिर कैसे अच्छा चल रहा है? ये समझ से परे है। और मीडिया भी उस चीज को कहीं ना कहीं दबा देती है। हकीकत जो बयां करना चाहिए मीडिया को, वो कहीं ना कहीं, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि भाई उनकी क्या मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो स्तंभ हैं उसकी सबसे, देखिए आपकी जवाबदारी हमसे भी ज्यादा बनती है, विपक्ष से भी बड़ी जवाबदारी मीडिया की बनती है कि मीडिया वाले हकीकत बयां करें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो। लेकिन दुबे साहब देखिए, अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी
कि जो कानून संसद से पारित हो चुका है, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया, लेकिन अब कई ऐसे राज्य में है, राज्य सरकार कह रही है कि हम नहीं लागू होने देंगे। मिन्नतें होंगी क्या? मिन्नतें होंगी कि इस कानून को यहाँ पर लागू होने दिया जाए, पश्चिम बंगाल में लागू होने दिया जाए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां लागू होने दिया जाए? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 256 के तहत ये मामला बनता है कि उसको केंद्र सरकार बाई हुक बाई क्रुक लागू करवा सकती है। अगर सरकार नहीं लागू करती है तो सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ये संविधान ने केंद्र सरकार को पावर दिया है। लेकिन जहां तक हो सकता है केंद्र सरकारें उसको लंबा खींचती हैं, खींचेंगी, जब तक हमारी सरकार रहेगी हम करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार उसको चाहे तो ये जो उसको संवैधानिक अधिकार दिए हैं उसका वो उपयोग करती है। लेकिन अभी क्या होने वाला है ये तो भविष्य तय करेगा। ठीक है, ममता बनर्जी जी अपना काम कर रही हैं और स्टालिन अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपना काम कर रही है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, सत्ता है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यानी किसी भी तरह से चाहे हंस के चाहे रोके राज्य सरकारों को तो कानून अपने राज्य में शुरू करना ही पड़ेगा। फिर उसके पहले इतनी तमाम नौटंकियां क्यों? पश्चिम बंगाल में इतनी नौटंकी क्यों, इतना हिंसा क्यों? नहीं, यही तो मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के पास संविधान के तहत वो पावर है कि वो लागू करवा सकती है। ये क्योंकि ये 256 और 356 के तहत 65 के तहत ये चीज है कि उसमें वो बर्खास्त कर देगी अगर कानून नहीं मानते हैं और लागू कर देगी राष्ट्रपति शासन बना के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ज्यादातर राष्ट्रपति शासन कांग्रेस की सरकारों में लगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उसका स्वरूप बदल दिया। पहले डायरेक्टली कांग्रेस करती थी 300 राष्ट्रपति शासन का सिस्टम। अभी बीजेपी क्या करती है कि डायरेक्ट मत करो, इससे नाम खराब होगा, आप विधायक तोड़ो, सरकार बदलो और सिस्टम बदल दो। तो अभी वो उसी पैटर्न पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर। लेकिन ठीक है, वो अपनी राजनीति करेगी, हम अपनी राजनीति करेंगे। चलिए ठीक है, मतीन साहब, अभी एसके दुबे साहब कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो बाय हुक बाय क्रुक ये कानून लागू करवा सकती है राज्य सरकारों में। फिर किसी की राज्य सरकार की दहलीज पे जाके कोई किसी तरह की चिरौरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब आप हमारे इस कानून को लागू कर लीजिए। कानून लागू हो जाता है पूरे देश में, फिर क्या करेंगे आप? विरोध करेंगे। किस तरह से? आज तक विरोध करेंगे, कुर्बानी देंगे, क्या करेंगे? आज तक कुर्बानी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि विरोध करेंगे। जो संविधान में जो राइट दिया हुआ है, भारत में रहने वाले हर भारतीय को एक संवैधानिक अधिकार है। वो अधिकार यह है कि आप सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया, खून बहाया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और उनका वो खून रंग लाया। किसान कानून सरकार को वापस लेना पड़ा नहीं लेना पड़ा। हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक वहां नहीं, अभी 16 तारीख को कालीकट बीच पर जो है बहुत बड़ा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बैनर तले वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, लाखों लोग वहां पे शरीक होंगे। इसी तरह से मैं एक बात कह रहा हूँ, एक संवैधानिक तरीका है जो विपक्ष अपना रहा है और जो पक्ष के लोग हैं वो गैर संवैधानिक तरीकों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि आगरा में कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई। हमें नमाज पढ़ने का जो 10-15 मिनट का होता है तो वो डंडे मार करके, लात मार के उठाया जा रहा है। और वो लोग जो लोग तलवार, लाठी, भाला सब कुछ लेकर के और पूर्व मुख्यमंत्री को खुली धमकी दे रहे कि गोली मार देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, उन पर कोई जो है कानून नहीं नाफिज किया जा रहा। ऐसा बयान तो मसूद साहब ने भी दिया था, इमरान मसूद ने भी ऐसा बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेके कि बोटी बोटी काट दूंगा। क्या कार्रवाई हो गई उनके खिलाफ? जो संविधान में राइट नहीं है, संविधान में ये राइट है, ये राइट है। वो जो पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे उन पे नहीं कह रहे, तो उन पे अधिकार नहीं है क्या?
क्या क्या और इमरान वो मसूद पे तो मुकदमा नहीं चला? सत्ता क्या में वो इमरान तो मसूद को नहीं प्रधानमंत्री है? को कह रहे जो है, क्या इमरान पूर्व मसूद भी को नहीं थे इमरान हैं, मसूद उनको कह रहे हैं, इमरान फिर ये मसूद कहाँ का राइट है? इमरान मसूद पे ये मुकदमा संविधान में चला कहाँ नहीं है? चला? इमरान मसूद पे मुकदमा चला नहीं चला? कैसी बात कर रही हैं एंकर साहिबा? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी बनारस का मामला, बनारस वाले मिश्रा जी, पंडित जी, जिन पर अटैक हुआ, हमला हुआ, और हमला करने वाले लोग के सरकार में हमला करने वाले लोग, जो लोग उनको सरकार का शेल्टर था, जिन पर हमला हुआ ठीक उन्हीं है। को जेल भेज। वाह! ये मैं कह रहा हूं कि ये है कानून का शिव जी, चलिए ठीक है। उपयोग और कानून का दुरुपयोग। हाँ। अब यही बात वक्फ कानून के सिलसिले में जो आप मोहतरमा फरमा रही थी कि किसी के घर पे भी दावा, मुझे एक ऐसी चीज दे दीजिए कि अभी ऑन एयर में बैठा हूँ, आप भी हैं, पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया न्यूज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। बताइए कि वक्फ बोर्ड ने कितनी सरकार की जमीन पे कब्जा कर लिया हो? बताइए, बताइए। जो क्यों महाकुंभ जहाँ हुआ वो जमीन पे क्या ये दावा नहीं किया गया था कि ये जमीन वक्फ की है? वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, जिस जमीन पर महाकुंभ हुआ था वहां पर भी वक्फ की तरफ से दावा किया गया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हाँ, आप बता रही, बिल्कुल सही बता रही है। वो जो वक्फ कानून की हिमायत में जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका दावा था, वक्फ बोर्ड का दावा नहीं था। कैसी बात कर रही है मैडम? आप तो पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस बात का संज्ञान तो लेना चाहिए। आपको तो इस बात की मालूमात होना चाहिए ना। लेकिन वो तो पक्ष में है, वो तो वक्फ कानून के पक्ष में है, वो तो कह रहे हैं। देखिए कि वक्फ कानून की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन सर एक बार ये भी मुझे बताइए कि जो मुस्लिम इसके पक्ष में है, क्या वो भी बीजेपी के हैं? जो इसके पक्ष में है, जो महिलाएं लड्डू बांट रही हैं, मिठाई बांट रही हैं कि ये कानून जब से लागू हो जाएगा उसके बाद से बहुत सारी चीजें पारदर्शी हो जाएगी, क्या वो भी बीजेपी की हैं? टीवी पे देख लीजिए, तमाम जगह पे आ गया है वो। अच्छा, टीवी एक्टर है शिव जी, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शिव सिंह जी, ये कानून लागू हो जाएगा तो प्रदर्शन होगा, ये कानून लागू हो जाएगा तो प्रदर्शन होगा, ऐसा अभी मतीन साहब कह रहे हैं। फिर क्या करेगी बीजेपी? मतीन साहब की, कम से कम मतीन साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस सरकार में जो ये डिक्टेटरशिप का ये आरोप लगाते हैं, इन्होंने कहा कि किसान कानून था, हमने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया तो वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब है कि देश में डिक्टेटरशिप नहीं है, जो बराबर ये लोग कहते रहते हैं। जैसे मोइन खान जी बार बार कह रहे थे कि संविधान खतरे में और संविधान की हत्या हो गई और संविधान का ये हो गया वो हो गया। दूसरी बात, आप प्रोटेस्ट करना चाहते प्रोटेस्ट करिए, जैसा भी आपने कहा कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमको अधिकार है, ठीक है करिए। उसके भी जो नियम है उस आधार पर जो आपको देखिए, विरोध करने की बात है तो विरोध करिए, लेकिन भ्रम फैलाकर आप अगर उसको दूसरा स्वरूप देने का प्रयास करेगा, कोई भी करेगा, तो मुझे लगता है कि यह संवैधानिक नहीं है और ये लोकतांत्रिक भी नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरी बात, कानून बना है, अब धारा 370 हटी, आप जम्मू कश्मीर कहे कि हम धारा 370 को नहीं मानते। मुझे ये भी बताइए, अभी देखिए, अभी कई राज्यों में तो ये चीजें छिड़ गई है ना कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। संविधान में क्या ऐसी ताकत राज्यों को दे दी गई है कि वो केंद्र के द्वारा शासित किसी कानून को जो संसद से पारित हो चुका है उसको लागू ना होने दे? देखिए, 100% कानून हर स्टेट में लागू होगा। जैसे कि संविधान, देखिए आप संसद में पारित कानून को नहीं मान रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जिस पर राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति जी ने जिस पर हस्ताक्षर किए हो और वो एक कानून बन गया, इनको शायद मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा, वो एक कानून बन गया है। आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ठीक बात है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां पर आप अपना पक्ष रखेंगे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको संज्ञान में लेगा और निश्चित तौर पर जिस तरह ये कह रहे हैं कि नहीं हमने कहीं दावा नहीं किया, तो जितना वक्फ बोर्ड अपने जमीन का दावा करती है वो वक्फ की है क्या? जितनी जमीन का दावा कर रही है तो निश्चित तौर पर ये जमीन का प्रति अराजकता है। ये भूमाफिया भी मतलब शर्मा जाए किस तरह से इन्होंने वक्फ के नाम इतनी सारी जमीन इनके आ गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और संशोधन हुआ है, वक्फ कानून खत्म नहीं हुआ है,
मुझे लगता है कि मोइन जी और मतीन जी को स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये तो इस तरह का प्रदर्शन रोल आप कर रहे हैं जिस तरह से कानून को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कानून खत्म नहीं हुआ है, उसमें कुछ संशोधन हुआ है, और उस संशोधन से भी आप, अगर आपको लगता है सभा का नहीं लगता है, तो आप मत रखिए। वो सदन का कानून है, संसद में पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, और हर राज्य में लागू होगा और निश्चित रूप से होगा। चलिए ठीक है। देखिए, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि वक्फ कानून में कोई संशोधन हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी वक्फ कानून में संशोधन हुआ था, लेकिन कई बार तो चीजें ये भी सामने आई है कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही है तब इस कानून को बेतहाशा शक्तियां दे दी गई हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। दुबे साहब, बेतहाशा क्या होता है इसमें? जो कानून था उसके अनुसार सरकारें काम करती हैं, इसमें बेतहाशा क्या हो गया? हमारी जो सरकारें हो या किसी की भी सरकारें हो, जो संविधान कहता है संविधान के अनुसार सरकारें चलती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना सही है कि उसको कानूनी तौर पर जिस तरीके से लड़ा जा सकता है वो लड़ाई करने वाले लड़ाई करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक, क्या होता है वो अलग की बात है। वो तो जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि पक्ष में आएगा कि विपक्ष में आएगा। लेकिन अभी कम से कम इतना तो हो ही गया है कि वो मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। चलिए ठीक है। मतीन साहब, फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। कानून लागू होगा तो फिर आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे। विरोध, कानून तो लागू हो ही गया, अब क्या होगा? कानून तो लागू हो ही गया है, हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। हम किसी भी हाल में इस कानून को, काले कानून को, जो संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और उसको मैं किसी भी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। चलिए ठीक है। मोइन साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आएगा, उसका जवाब मैं दे देता हूं। तो संभावनाओं का खेल है राजनीति पे। कल हम सत्ता में आएंगे, सदन से इस कानून को खत्म कर देंगे। बहरहाल मेरा लास्ट कमेंट ये है कि कांग्रेस, जिसने इस हिंदुस्तान की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े राम भक्त मोहनदास करमचंद गांधी, जो ये दिनों रात गुणगान करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे और अंग्रेजों से 8 बार लिखित माफी मांगने वाले सावरकर और अंग्रेजों से 60 रुपए महीना वजीफा पाने वाले सावरकर की आइडियोलॉजी की पार्टी भले ही इस वक्त सत्ता में है, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस दलितों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। हम कल सत्ता में आए तो इस कानून संशोधन तो आपकी पार्टी के वक्त पे हुआ था मोइन साहब, जब आपकी सरकार थी तब भी वक्फ में संशोधन हुआ था। तो संशोधन इस तरह से थोड़ी हुआ था कि मुसलमानों की जो निजी आस्थाएं थी और निजी संपत्तियां थी उनका अतिक्रमण थोड़ी हुआ था। संशोधन होना अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा संशोधन हो तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन संशोधन के नाम पर अगर हमारा अतिक्रमण होगा तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर उसका विरोध करेंगे, और विरोध करने का स्वरूप जो है संवैधानिक रहेगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और केशवानंद भारती का एक मिसाल ली जा सकती है कि दोनों सदनों से पास हो गया था, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती को वहां पर राहत देकर ये साबित कर दिया था कि हम सबसे बड़े हैं, संविधान के संरक्षक हैं, और संविधान के संरक्षक होने के नाते हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हमारे हनन हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी और न्याय की जीत होगी। थैंक यू सो मच जी। सर, फाइनल कमेंट इस पे, लागू हो गया फाइनल तो फिर क्या होगा? क्योंकि फाइन... इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम कानून पलट देंगे। अभी तो इंतजार लंबा करना पड़ेगा कांग्रेस को। फिर
ये देखिए, भविष्य की बात नहीं करते, कल की बात करो। ये आज हजारों 2 साल 3 साल 29 में अभी चुनाव आएगा, तो 29 की बात अभी करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आएगा उसके बाद देखेंगे क्या होना चाहिए। इसलिए अभी कल की बात करो, 4 दिन बाद की बात नहीं करनी। ठीक है, मतीन साहब फाइनल कमेंट इस पे। बताया तो मैंने, कासगंज में जिस तरह से दलित बच्चियों के नहीं, वक्फ पे आप फाइनल कमेंट दीजिए। इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आए कि हम पलट देंगे। खैर, सरकार आने में तो अभी वक्त लगेगा। कानून को किसी भी हाल में हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी इंसाफ पसंद वक्फ कानून को नहीं लागू होने देंगे। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिप्रिय प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये बिल खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है, यानी आप इस कानून को नहीं मानेंगे, लागू हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे। और कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी इस कानून को लेके जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। तो इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वक्फ कानून तो लागू हो चुका है, लेकिन क्या संविधान ये इजाजत देता है कि केंद्र द्वारा शासित कोई कानून इस तरह से राज्यों की दहलीज पे जाके चिरौरी करे कि हमें इस कानून को लागू करने दिया जाए? अब ऐसे में आगे तस्वीरें क्या होती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान मसूद ने जो बड़बोलापन दिखाया है बोलते हुए, लेकिन रियलाइज हुआ कि गलत बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, अंजाम बुरा हो सकता है, तो फिर यू टर्न भी ले गए। तो मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त